बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में टिकना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री दूर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, पास से ये इंडस्ट्री उतनी ही डरावनी है। इस इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों ने बहुत कुछ देखा है। कभी अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसे हैं, तो कभी ब्लेम गेम का शिकार बने हैं, और बहुत ही कम स्टार्स ने हिम्मत जुटाकर इन बातों को सबके सामने कबूला। तो आज हम आपको ऐसे ही शॉकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद सब दंग रह गए थे। सारा श्रद्धा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से चालू है, और इसी जांच के दौरान ड्रग्स का मामला सामने आया। रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे स्टार्स को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, जिसके बाद इंडस्ट्री को ही हिला देने वाला सच सामने आया। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही स्टार्स ने कंफर्म किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। एनसीबी की पूछताछ के दौरान श्रद्धा कपूर ने बताया कि उन्होंने सुशांत के फार्म हाउस पर छिछोरे की सक्सेस पार्टी अटेंड की थी। श्रद्धा ने कहा कि उस पार्टी में ड्रग्स नहीं, ड्रिंक्स सर्व किए गए थे। श्रद्धा ने माना कि जया शाह से उनकी बात होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं ली। एबीपी लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने बताया है कि सुशांत अपनी वैनिटी वैन में ड्रग्स लेते थे। वही सारा ने कहा सुशांत कभी कभी ड्रग्स लेते थे, और सुशांत पर ड्रग्स लेने के आरोप ने सभी को चौंका दिया था। कंगना ऋतिक। कंगना रनौत का ऋतिक रोशन पर बयान किसी बॉम्ब से कम नहीं था। उनकी बातों ने हर किसी को एक स्टेट ऑफ शॉक में डाल दिया। इंडस्ट्री के लोग और फैंस इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर साइड ले तो किसकी। कंगना ने ऋतिक के साथ अफेयर होने का दावा किया, तो वही ऋतिक ने कहा कि उनकी सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स पर उनसे बात हुई है, और कंगना उन्हें पर्सनली मैसेज और फोटोज भेजा करती थी। इनकी एक फोटो भी वायरल हुई, जिसे ऋतिक ने फोटोशॉप बता दिया। फिर ईमेल्स की बात सामने आई, जहां कंगना का कहना था कि ऋतिक ने ही उनके अकाउंट से वो मेल्स भेजे हैं। इनकी इस अगली फाइट ने इंडस्ट्री वालों को शॉक में डाल दिया। ये एलिजेड लव टर्न हेट रिलेशनशिप अभी भी बैड टर्म्स पर है। दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड के टॉप पर होना कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है, और इसीलिए कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस अपने मानसिक तनाव के बारे में खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि आगे काम न मिलने का डर होता है। लेकिन दीपिका ने सबको चौंकाते हुए अपने मानसिक परेशानी की कहानी दुनिया को बताई। आप भी देखिए क्या कहना है दीपिका का। It was exactly that. My parents were in town. They keep visiting me at least every month, and now even more often. So it was their day to like sort of go back, and they were packing, and I woke up, and I have to cross their room to sort of go to have my breakfast or whatever. And I looked at my mum, and I went and sat with her for a bit, and she was talking to me about something completely else, and I started crying, and I've always tried to be very, very strong about it, because I live in Mumbai, they live in Bangalore, so I always try and put up a very brave front, even on the phone. I could have had the most difficult day, but when I talk to them, I literally have to take a deep breath and calm myself down to give them that feeling of assurance that I'm fine. So, we were talking about something, and I broke down, and I think, thanks to her awareness, she immediately said, I think we should call Anna, because she's a family friend, and I think we should talk to her about it. And I did. Anna Chandy, who's here today. Yes. Every day was a struggle, and now when I talk to more and more people about it, or people come and talk to me about their experiences, I know of people who've struggled for 8 years, 10 years, 25 years. Some people, sort of live with it for a lifetime. But like I said, it was the worst feeling of my life. And it felt like every day felt like forever. Every second felt like forever. And there were, I told you last time also, there were days where I just felt like, it's not worth this, It's not worth the strange feelings that I was feeling. And I just felt like there was no reason to live. There was obviously no one definite reason why I was feeling that way, but I had everything going for me, and there was no one definite, reason. And I think the most difficult part was not being able to understand what was happening.
And that's when you decide to see a doctor, because they're there to help you and to tell you why certain thoughts, why certain feelings, why you're feeling a certain way. कंगना करन। नेपोटिज्म विवादी करण जौहर के कंट्रोवर्शियल शो कॉफी विद करण से शुरू हुआ, जब कंगना ने उनके ही शो पर उन्हें फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म कहा। इस एक स्टेटमेंट ने काफी बवाल मचाया और इसे आग की तरफ फैलने में वक्त नहीं लगा। फिर लोगों ने सवाल उठाए, कुछ स्टार्स खुलकर बोलने लगे और कंगना रिपोर्टेडली बन गई आउटसाइडर्स की मसीहा। फिर करण और कंगना के बीच की दुश्मनी और वॉर ऑफ वर्ड्स इस एपिसोड के बाद से चलता रहा। तनुश्री दत्ता। बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट को शुरू कर एक रेवोल्यूशन लाने वाली स्टार है तनुश्री दत्ता, लेकिन नाना पाटेकर पर जब उन्होंने ये इल्जाम लगाया तब सब शॉक में रह गए थे। तनुश्री ने 25 सितंबर 2018 को एक इंटरव्यू में कहा था कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और कोरियोग्राफर के साथ मिलकर गाने में कुछ इंटीमेट डांस स्टेप करवाए थे। ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला और मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला हादसा था। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.